इस वक्त जो क्लॉड 1 है इसकी किस्म वो ज़्यादा ख़तरनाक है और ये बेसिकली जानवरों से भी इंसानों को लगता है और इंसान से इंसान को भी लगता है। जब इसकी अलामात होती हैं तो शुरू पे ये एग्जैक्टली जो नज़ला ज़ुकाम कोविड की खांसी बलगम जिस्म का टूटना और बुखार, उसके 5 से 6 दिन बाद जिस्म पे छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं जिसको हम रैश कहते हैं। उसमें थोड़ी सी सोजिश की वजह से लाल हो जाते हैं और उन पे ख़ारिश भी होती है और उन पे दर्द भी होती है। कुछ दिनों बाद ये काले होने शुरू हो जाते हैं और खरीन बन के ये हील हो जाते हैं और बुखार उतर जाता है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह टेक्निकल कमेटी बराए इंसदाद मंकी पॉक्स पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब हमारे समझने के लिए बताइएगा कि मंकी पॉक्स बुनियादी तौर पर है क्या और ये कैसे फैलता है? बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, मंकी पॉक्स जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कि ये बेसिकली जानवरों से इंसानों को स्विच हुआ है और ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। ये कई दहाइयों से इन्फेक्शन चल रहा है और ज़्यादातर अफेक्टेड ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ख़ासकर कॉन्गो। इस दफ़ा कॉन्गो है। ये वायरल इन्फेक्शन है और इसकी 2 अक़साम की वायरस हैं, क्लॉड 1 और क्लॉड 2। और इस वक्त जो क्लॉड 1 है इसकी किस्म वो ज़्यादा ख़तरनाक है और ये बेसिकली जानवरों से भी इंसानों को लगता है और इंसान से इंसान को भी लगता है और ये ज़्यादातर एक सेल्फ़ लिमिटिंग बीमारी है, यानी कि ये जानलेवा होती तो ज़रूर है लेकिन 5 से 7% में होती है और ज़्यादातर लोग इससे रिकवर कर जाते हैं किसी भी पेचीदगी के बगैर। डॉक्टर साहब ये जानलेवा तो होती ही है, ये बताइएगा कि मंकी पॉक्स की अलामात क्या हैं, इब्तदाई तौर पर कैसी अलामात होती हैं और कैसे पता चलता है कि शख्स को मंकी पॉक्स है? देखिए, मंकी पॉक्स का मसला ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि अगर ये किसी इंसान को लगती है तो उसको अलामात आते आते 3 हफ्ते तक लग सकते हैं। 5 दिन में भी आ सकती हैं अलामात या 3 हफ्ते बाद भी। बहुत वेरिएबल है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड में तो उसको कुछ भी नहीं अलामत होंगी, लेकिन वो फैला सकता है जब जिसको ये वायरस इसके जिस्म में दाखिल हुई है। जब इसकी अलामात होती हैं तो शुरू पे ये एग्जैक्टली जो नज़ला ज़ुकाम कोविड की खांसी बलगम जिस्म का टूटना और बुखार, कुछ दिन बाद उसके 5 से 6 दिन बाद जिस्म पे छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं जिसको हम रैश कहते हैं। मैकुलोपैपुलर और फिर पस्ट्यूलर रैश के उसमें थोड़ी सी पस यानी कि सोजिश की वजह से लाल हो जाते हैं और उन पे ख़ारिश भी होती है और उन पे दर्द भी होती है और फिर ये कुछ दिनों बाद ये काले होने शुरू हो जाते हैं और खरीन बन के ये हील हो जाते हैं और बुखार उतर जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स के फैलाव को रोकने के लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया है आपको कि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी और कांटेक्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी का उससे होती है। तो हमें नंबर 1 तो अपने आप को, अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई और कोमोबिडिटी है, उसको आप कंट्रोल में रखें, उसका इलाज कराएं ताकि आपका जिस्म इस काबिल हो कि कोई भी बीमारी हो तो उसको कॉम्प्लिकेशंस के बगैर उससे बाहर निकल सके। दूसरा ये है कि क्योंकि ये अब एक पूरी दुनिया में इसका और WHO ने इसकी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, तो ज़ाहिर है कि हमें भी इसकी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। और जब आप ख़ासकर अगर कोई बाहर से आपका रिश्तेदार दोस्त आया है उस एहतियात करें, ज़्यादा कुर्बत नहीं रखें, गले बगल गिर ना हों, उसको चूमें नहीं, हाथ नहीं मिलाएं। और अगर उसको अलामात हैं इस किस्म की और उन एरिया से आया है जहाँ पे सऊदी अरेबिया से या अफ्रीका से, चाहे वो दुबई के ज़रिए आया है या कुछ भी, तो उसको खांसी बलगम इस किस्म की अलामात है तो उसको बेशक घर में ही आइसोलेट करें और कोशिश करें कि उससे ज़्यादा
जिस्मानी तल्लक नहीं रखें। उसके बाद अगर फिंसियाँ फोड़े उसको निकल आए हैं तो प्लीज़ उसको फिर भी आइसोलेटेड रखें घर में, और उसके जिस्म को नहीं लगाएं। अगर बच्चा भी है या कुछ भी है, अगर उसको नहलाना भी पड़ रहा है आपको उस बच्चे को या बड़े को या कुछ भी है, तो फिर ग्लव्स पहने और मास्क पहन के प्रॉपरली फिर उसको टच करें। इसी तरह अगर कोई ऐसी आपको शक भी है कि ये हो सकता है ऐसा, तो करीबी हॉस्पिटल से करें। बिल्कुल जी, अगर अलामात जाहिर होती हैं तो फौरी तौर पर अस्पताल जाएं और एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो तो ज़रूर अपनाएं। डॉक्टर जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया।